आप जैसा बने सब, आप जैसा आप दिखा दो ना, सबको देखने तो दो अपने आप को। आप जैसा बनो, स्वतंत्र बनो, प्रखर बनो। और वो लोग तो ऐसे हैं जो पहनावे पे भी सवाल खड़ा करते हैं। वो अपनी मन मर्जी से कहते हैं ये पहन सकते हैं, ये नहीं पहन सकते हैं। सर, इतना कुछ दे रही है पार्टी, यूपी में जो लड़कियों को लेकर जो अपराध हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, रेप हो रहा है, उसको लेकर नहीं लगता है कोई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला सकते? सरकार बनवाइए। पहले जिस तरह के कार्यक्रम होते थे बेटियों के लिए स्कूल कॉलेजेस में और 1090 के माध्यम से जो मदद होती थी, मैं तो आपसे कहूंगा हमारी जो महिला पत्रकार हैं, अगर कभी 1090 में जाएं और उसके डेटा को देखें और डेटा देखने के बाद हम लोग एक बार फिर बैठे यहां पर, तो आपको पता लगेगा किस तरीके से मदद होती थी बहनों की, या समाज में कहां से उनको किस तरह की परेशानियां पैदा होती थी। जिस तरह हमारे पत्रकार साथी परेशान है, वैसे हर आदमी परेशान है। दूषित पेयजल पर क्या बोलेंगे अखिलेश जी? आपको भरोसा है सरकार पर? और ये बसें, इसीलिए जो हमारी बहन ने पढ़ा था, वो कागज है आपके पास? असल में हमारी ऑफिस को भी फुल शील्ड रखना पड़ेगा। हमारी योजनाएं वहां तक पहुंच रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे पहुंच जा रही हैं। आज जब हमें तय करना था 2 हफ्ते पहले कि आने वाले समय में मैनिफेस्टो में हम लोग ये तय करेंगे, तो हमारी ऑफिस से ही सूचना वहां पहुंच गई लगता है, और उसी का परिणाम है कि बस फ्री हो गई। सोचिए आप जी। और न केवल वो, जो हमारे शहर में, अगर हमारे जो बहनें बैठी वो जानती होंगी, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने के लिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने के लिए शहरों में फ्री सेवा बच्चों को, छात्राओं को दी थी पहले भी, और आने वाले समय में भी देंगे। और लखनऊ में जो मेट्रो बनी है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने के लिए उन्हें कार्ड से फ्री भेजने का काम किया जाएगा। तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, हम आपसे पूछें कि अंग्रेजी अखबार में लिखा है कि ये 4 बजे उठते हैं और हार्ड वुडन बेड पे सोते हैं। क्यों, क्या पूछ रहे थे? देखिए, इसी ये ठीक कह रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कम से कम उस महिला के साथ या वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है, तो अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, उसकी आधी होनी चाहिए, आधी टिकट लगनी चाहिए। नहीं, आप इनसे पूछिए, सांसद लोग हैं और ये लोग हैं, पूछिए, फिर हमसे पूछिए। पीडीए का अर्थ ये बताया जाता था पिछड़ा, दलित और आदिवासी, और अब पीडीए से पी फॉर पंडित हो गया है और ए फॉर आधी आबादी, जिसे आज बताया गया। तो क्या कुछ चेंज कर रही है सरकार, कुछ नया लेके आने वाली है 2027 के चुनावों में? आप जेनजियो के जेन अल्फा हैं आप। हैं? जेनजी हैं, ठीक। एनीवे, हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, और जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं वो परिस्थितियों समय के हिसाब से जोड़ने के लिए चीजों को उस हिसाब से जोड़ते हैं। ये हमारा जोड़ने वाला नारा है। ये जो पीडीए का नारा है, ये जोड़ने वाला नारा है। अगर एक मां के साथ ये कहा जाए कि भाषण सुनने के हम आदी नहीं है, या मान लीजिए एक
तस्वीर वो दिखाई दे कि किताब लेकर के भाग रही है, हाथरस की बेटी है। तो जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, वो पीडीए है। और जितना हम प्रेम, दया, अपनापन दिखाएंगे, उतना ही हम पीडीए के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और पीडीए जो पी है वो प्रोटेस्ट भी है।